हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ। अगर मेरा नजरिया, हम सभी लोगों का नजरिया पॉजिटिव रहा और नेगेटिव रहा, इसमें क्या अंतर होता है और पॉजिटिव से क्या होता है और नेगेटिव से क्या होता है, मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ। एक अफ्रीका का एक किसान था। वह बहुत ही जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था और वो संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था कि वो खुश था और वो खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था। एक दिन उसके पास एक अक्लमंद आदमी आया। उनसे कहा, हीरे के महत्वपूर्ण बताया कि हीरे अगर आपके पास एक अंगूठे के बराबर हो तो आप एक शहर खरीद सकते हो और एक मुट्ठी के बराबर हो तो आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। ये बात बोलकर उस अक्लमंद आदमी ने वहां से चला गया। फिर अपनी सैयद सोचते 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 और भी सोचा, बहुत सारी बातें सोची। फिर रात भर उसको नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह होते होते उसने पूरी जमीन की, अपने जायदाद प्रॉपर्टी की कागज उगज लेके कहीं चले गया और बेच डाला। अपने परिवार को कहीं सेटल कर दिया, उसको खाने के लिए, खर्चे के लिए दे दिया और वो हीरे की तलाश में निकल गया। पूरा अफ्रीका उसने खोजा, उसको हीरा नहीं मिला। और भी वो जगह जगह गए, उसको हीरा नहीं मिला। स्पेन भी गए, नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण से उसका अंदर से वो टूट चुका था। उनकी जितनी भी ख्वाहिश थी वो सब भंग हो चुकी थी और हर एक चीज टूट गया था क्योंकि उसको नहीं मिला। तभी उसने बार्सिलोन नदी में अपना आत्महत्या कर लिया। इधर दूसरे दिन उसकी जायदाद जमीन जो खरीदा था, उसने सुबह ऊंट को पानी पिलाने गया नाले में। तभी उसने सूरज को डायरेक्ट पड़ते उस जगमगाते चीज के पास गया और उसने देखा कि ये पत्थर है और खूबसूरत है, चमक रहा है। अगर मैं इसको दरवाजे में लगा दूं तो मेरी दरवाजे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसने लगाया। फिर उस अक्लमंद आदमी ने, जिसने हाफिज सैयद को कहा था हीरे के बारे में, उसने वहां आया जमींदार के पास और उसने कहा कि हाफिज सैयद आ गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा आपने क्यों बोला? उसने कहा, नहीं, मैं हीरे के बारे में, महत्वपूर्ण बारे में बताया था हाफिज सैयद को, तो वो बोल रहा ये हीरा है। तो फिर उस जमींदार ने बोला, नहीं, ये महज पत्थर है, हीरा नहीं है। फिर उसने क्या किया उसके साथ, और वो बोल रहा क्या और भी है बहुत सारे, तो उसने उसके साथ चले गया। उसने पूरे जगह देखा, पूरा जमीन खोदा, बहुत सारे हीरे निकले, पूरा हीरे का खजाना था, सब खोद के निकाल लिए। इससे ये पता लगता है कि जब हमारा नजरिया पॉजिटिव हो तो हमें ये महसूस होता है कि हम हीरो की खेती में है, हीरे के ऊपर है। याद रखना, हमेशा हम लोगों के कामयाबी हमारे पैर के नीचे ही रहते हैं और हम लोग इधर उधर ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरे की खेत की घास सबको हरी लगती है, अपनी सामान सबको खराब लगता है और दूसरे का सामान सबको अच्छा लगता है। जिन्हें मौके का पहचान नहीं होता उन्हें खटखटाना शोर लगता है। याद रखना, जब हमारे पास मौके आते हैं तब हम छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। याद रखना, जिंदगी में आपका सबसे पहला जो मौका आएगा वो दूसरी बार नहीं आएगा और जो दूसरी बार आएगा सबसे पहला वाला से अच्छा नहीं आएगा। बता दूं, एक जंगल थे, उसमें एक राक्षस थे जिन्हें जंगल में जितने भी आदमी रहते थे सबको परेशान करते थे और किसी किसी को खा भी लेते थे। तभी उस गांव में एक मेहमान आया, एक लड़का आया। उसने कहा एक लड़के से, क्या आप इस राक्षस को नहीं मारते हो? उसने कहा, नहीं, ये देखते नहीं हो इतना बड़ा है, इसे कैसे मारेंगे? तभी उसने कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतना बड़ा है तो कैसे मारेंगे, बल्कि ये सोचो कि इतना बड़ा है तो कहीं पे भी मारेंगे तो उसको लगेगा। सब कोई हैरान हो गया, क्या बोल रहे भाई, इतना बड़ा को कैसे मारेगा? तभी उस लड़के ने एक गुलेल से उसको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत थी और वो कर चुकने की हिम्मत थी, उनको मार डाला। उनके याद रखिएगा, जिस दिन आप रिस्क लोगे तभी आप जिंदगी में सही लाइन पे जाओगे, क्योंकि उन लोगों ने उससे डर रहे थे इसलिए उसे कुछ नहीं कर पा रहे थे और इस लड़के ने जाके उसे मार डाला। हम नाकामयाबी को देख के हमारा नजरिया ऐसे होता है आशावादी, पॉजिटिव, कि उस नाकाम चीज को भी वो कर दिखाया, इसे होता है पॉजिटिव। अगर हम कोई चीज को सोचेंगे कि ये नहीं होगा तो वो कभी नहीं होगा। जब तक आप नहीं सोचोगे कि ये होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक और कई किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, ठीक हमारे पास जितना बड़ा समस्या आता है उससे भी बड़ा अवसर आता है, बट हम अगर उस अवसर को पाना है तो पॉजिटिव सोचना होगा और अगर हम समस्या को सोचेंगे तो हम नेगेटिव में रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये लगता है कोई देश, कोई आदमी कैसे कामयाब होते हैं? काम भी वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन वो कुछ अलग ढंग से करते हैं।
और वो अलग तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेस हो पाते हैं। और वो सबसे कीमती समय अपने लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। याद रखना, कोई भी बड़ा कंपनी, कोई भी बड़ा जो भी हो, उसको अगर आप पाने के लिए कुछ कंपनी बनाइएगा तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे, आपके पास नेटवर्क नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। किसी अफसर या किसी कर्मचारी या किसी अच्छे जज या वकील से आप पूछिएगा कि अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो और आप उस जादू की छड़ी से एक ही चीज बदल सकते हो, तो आप क्या बदलोगे? आपको सभी ने ध्यान से सुनिएगा, आपको सभी लोग यही ध्यान देगा कि सबसे पहले मैं इंसानों की नजरिया बदलूंगा, क्योंकि अगर नजरिया बदल गया तो दुनिया में हर चीज बदल जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचने लगोगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव सोचेगा। इस दुनिया में हर एक इंसान को अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। हर एक सामान को अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज बन करके नहीं आया था, दुनिया वालों ही ने बनाया है। कोई भी चीज एक बार बन के नहीं आया था। पंखा कभी बन के नहीं आया था, जहाज कभी बन के नहीं आया था, एरोप्लेन कभी बन के नहीं आया था। सभी लोगों ने बनाया उसको, क्योंकि उसके बारे में वो पॉजिटिव सोचे थे। अगर वो नेगेटिव शब्द यूज कर लेते, नेगेटिव शब्द ने अपने मन में बैठा लेते, तो वो आज नहीं कर पाते। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है।